विटामिन B12 का किरदार एक जिस्म की कारकर्दगी के लिए इस तरह से है जिस तरह के एक गाड़ी में एक बैटरी का किरदार होता है। गाड़ी बैटरी के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकती। इसी तरह से ही आप लोग समझ लें कि हमारा जिस्म अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता विटामिन B12 की कमी की वजह से। अब इंडियन जो हैं वो 80% विटामिन B12 डेफिशिएंट हैं। उसके लिए वो लोग वो कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स को वो सोर्स बना रहे होते हैं, मूंग के स्प्राउट्स यूज़ कर रहे होते हैं। वो अच्छे हैं, उनका अपना फ़ायदा है, लेकिन B12 वो पूरा नहीं करेंगे क्योंकि B12 का जो अच्छा सोर्स है, वाहिद सोर्स है, वो एनिमल सोर्स ही है। अब मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तानी जोन से हैं वो 70% to 80% पाकिस्तानी भी B12 डेफिशिएंट हैं। अब उसकी क्या वजह है? उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि वो लोग गुड क्वालिटी गोश्त नहीं खाते हैं। नंबर 2, जो वो गोश्त खा लेना और पचा लेना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो वो खा तो लेते हैं लेकिन वो उनको हज़म नहीं हो पाता, उनके जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। गोश्त खाने के बावजूद वो B12 डेफिशिएंट होते हैं। आप लोगों को अपने इस B12 को कमी को पूरा करने के लिए किसी सप्लीमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट उतनी ही इसको मज़ीद वर्स इसकी कंडीशन बना देते हैं। वो सिंथेसाइज फॉर्म में होते हैं, जाके आंतों को, मैदे को, उसको हज़म करना एक मायने रखता है। जब आप उसके सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे उसके थ्रू, क्योंकि ये वीडियो सुन के लोगों को होगा कि हम अपना B12 जो से पूरा कर लें, उसके लिए वो फ़ौरन से पहले नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि हम लोग अपने जो से सप्लीमेंट हमें कोई बता दें। इसके लिए सप्लीमेंट आपकी वर्स्ट कंडीशन में आपको लेके जाएगा, तो इस वजह से आप लोगों ने इसे डाइट के ज़रिए ही पूरा करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं लोगों को अपनी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेज, हेल्थ, डिजीज़ स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, उन लोगों की डाइट चेंज करके, यहाँ से यहाँ उनके लेवल आ रहे हैं। आएँ आप लोग भी हमारे साथ अपनी लाइफ चेंज करें, सारी वीडियोस को सुनें, उन्हें फॉलो करें। जब तक आप सुनेंगे समझेंगे नहीं, आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपने क्या खाना है, किस टाइम पे खाना है। इस वजह से इसको समझने की कोशिश किया करें कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है। अब विटामिन B12 हमारा DNA रिपेयर में काम करता है। DNA हमारा जिसने के हमारे पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को लेके चलना होता है, हमारे सेल्स को, हमारे हर फंक्शन को परफॉर्म करवाने में हमारी मदद करनी होती है। उसके लिए हमें B12 चाहिए होता है। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए B12 चाहिए, बहुत ज़रूरी है नर्वस सिस्टम के लिए। आप उसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें, जो हमारी नर्व्स होती हैं उनका कनेक्शन हमारे जिस्म की मुख्तलिफ रगों के साथ, ठीक है, सर से लेके पाँव तक रगें जो उनसी होती हैं उनके साथ कनेक्शन हमारी नर्व्स बनाती हैं, नसें बनाती हैं। अब वो नर्व्स क्या होती हैं, इस तरह से इस तरह से आप लोग एक वायर के साथ उसका कनेक्शन समझ लें। ये एक वायर है, इसके अंदर एक उसकी जो आयरन की या जो वायर होती है वो है, उसके बाहर प्लास्टिक की कोटिंग की होती है। अब जो प्लास्टिक की कोटिंग है ये इसका मटेरियल है, इसको सेफ रखने के लिए, अंदर कनेक्शन को बंधाने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से ही ये जो कोटिंग है ना प्लास्टिक की, ये हमारा B12 है। हमारी नर्व्स की जो कोटिंग है वो B12 है। जिस तरह से आप ये इस तस्बीह को भी ले लें, ये तस्बीह के अंदर धागा है, ये हमारी नसें हैं, ठीक है, ये धागा है। इसके ऊपर जो सी ये कोटिंग समझ लें हुई हैं, ये जो दाने हैं ना, ये B12 है। अब यहाँ पे जिन लोगों का B12 पूरा नहीं होगा, यहाँ पे ये स्पेस आ जाएगी, ठीक है, ये दाना मैंने पीछे किया है, ये स्पेस आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, ये तार यहाँ से डैमेज हो जाएगी, यहाँ से बीच बीच में ऐसे ये टूटना शुरू हो जाएगी जब B12 आप लोगों का पूरा नहीं होगा। तो इस वजह से आप लोग देखें कि ये कितना ज़रूरी है हमारी नसों को, हमारी को कंप्लीट करने के लिए। इसके बगैर हमारी नसें इनकम्प्लीट हैं। इसी वजह से जो फालज का अटैक हो रहा होता है, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ, समझाती हूँ सारा कुछ मैं आप लोगों को, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन होना होती है वो B12 की वजह से वो पूरी हो पाती है। इसके अलावा जो इमेच्योर बच्चे की प्रोडक्शन है, इंडिया के बहुत फेमस डॉक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनका एक इंटरव्यू मैं देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि मेरी बीवी का 3 से 4 मरतबा मिस कैरेज हुआ, ठीक है। वो अल्ट्रासाउंड करते थे, बच्चा इनकम्प्लीट होता था, उसकी टांगें नहीं होती थी, कभी बाजू नहीं होता था। तो ये जीन्स जो उनसे है ना, वो हम दोनों में से किसी का मिस हो रहा था, वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। सॉरी, वो जीन्स का मसला नहीं था, B12 डेफिशिएंसी है। B12 डेफिशिएंसी की वजह से ही वेजिटेरियन है ना, तो वो नहीं यूज़ करते हैं ये सारा कोई भी गोश्त, जो अंडों है, गोश्त, इन सब चीज़ों को वो नहीं यूज़ कर रहे होते।
तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से बच्चा कंप्लीट नहीं हो पाता है, इमेच्योर जो सा होता है, मिसकैरेज हो जाते हैं, अबॉर्शंस होते हैं, उसकी वजह जो सी होती है। और जो फर्टिलिटी को ये बढ़ाता है, ठीक है, जो औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं और उन लोगों को, और जो मर्द भी, उनके हस्बैंड और वो दोनों जो सा अपना B12 पूरा करें ताकि उनका जो स्पर्म और एग है वो अंदर कंप्लीट काम कर पाए, ठीक है। तो आप लोगों को इसके पीछे आप लोग और सोर्सेज ढूंढ रहे होते हैं कि शायद हमें आयरन की, पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले बात की जा रही होती थी खून की कमी के लिए आयरन को देखा जा रहा होता, जी आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन को पूरा कर लो, आयरन सप्लीमेंट खा लो। जब रिसर्चेस की गई, साइंस ने इसे कंप्लीट किया कि B12 होगा बीच में तो आप लोगों के खून की कमी पूरी होगी। अब खून का कनेक्शन मैं किसके लिए बना रही हूँ, कैंसर के पेशेंट्स, ठीक है। जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनमें खून की जब कीमो होती है ना, तो उनका सारा खून जो सा जल जाता है। उन लोगों को फ्रेश खून चाहिए होता है, उनमें ब्लड के होएगा तो वो आगे अपना परफॉर्म, सारा जिस्म का काम करने के लिए उनमें ताकत होएगी। तो उन लोगों को भी, और उन लोगों को ये देखें ना कितनी गलत सारा कुछ चल रहा होता है। कैंसर के पेशेंट्स को सबसे पहले जो है ना रेड मीट ख़त्म करवाया जाता है, जी वो यूज़ नहीं करना है। अब रेड मीट जोन सा है वो आप लोगों को जो प्रोसेस्ड है ना, जो बाहर के मुल्कों में, अब तो बल्कि पाकिस्तान में भी ये हो गया, पाकिस्तान भी बाहर के मुल्क बने हुए हैं, जो प्रोसेस मीट मिल रहे होते हैं यहाँ पर, हॉट डॉग्स और जितने भी जो फ्रोज़न गोश्त की मिल रहे हैं, वो ख़तरनाक हैं। वो कैंसर के लिए आप लोगों ने उनको बंद करना है। जो हमारा नेचुरल सोर्स है, जो फ्रेश हमारा गोश्त है रेड मीट, उसे आप लोगों ने नहीं बंद करना है। तो वो हमारे रेड सेल बनाने के लिए आप लोगों को B12 चाहिए, और B12 आप लोगों को गोश्त खाने से उसकी कमी आप लोगों की वो पूरी होगी। तो वो कैंसर के जो से पेशेंट्स हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट चल रहे हैं, तो आप लोग, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, ठीक है। उनको मैंने रेड मीट ऐड करवा के, उन लोगों के ब्लड सेल्स नहीं बन रहे थे, उनकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी अगली कीमो, तब डॉक्टर नहीं करते जब तक उनका टेस्ट करवाते हैं, जब तक उनके ब्लड पूरा नहीं होता, उनके सेल्स पूरे नहीं होते, वाइट सेल, रेड ब्लड सेल पूरे नहीं हो पाते हैं, तो वो आगे कीमो अगली स्टेज पे नहीं वो लेके जा रहे होते। तो वो उन लोगों को आप लोग अपना B12 डेफिशिएंसी पूरी करें। वो किस तरह पूरी करनी है मैं पूरी डिटेल एंड पे डाइट भी बताऊंगी आप लोगों को ना, कि किस तरह से आप लोगों ने उसे पूरा करना है और किस किस ने करना है। ये सारा समझ के आप लोग जब सुनेंगे तो तभी आप लोगों को समझ आ पाएगी कि किस किस ने इसको वो देखना है और किसे अंडरस्टैंड करना है। तो आप लोगों ने अब ये, हम लोग जो खाना खाते हैं, अब वो ग्लूकोज से एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये B12 ने कंट्रोल करना है। अब हम लोगों ने खा तो लिया है खाना, लेकिन वो तभी हमें एनर्जी दे पाएगा जब वो ग्लूकोज से एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हमारे सेल तक पहुंचेगा। इसमें हमारे B12 ने रोल प्ले करना है। तो अब ये देखते जाएं कि किस तरह से कनेक्शन बने और किस तरह से वो हो रहा है ब्रेन हेल्थ के लिए। अब मैं नर्व्स के लिए से कह रही हूँ, और ब्रेन हेल्थ के लिए और अपना फोकस सही करने के लिए आप लोगों को B12 की ज़रूरत है। ब्रेन के लिए इसकी नसें और जो नर्वस सिस्टम है उसके साथ इसका कनेक्शन बन रहा होता है, तो उसके लिए भी आप लोगों ने इसको वो करना है, कंप्लीट करना है। और आप लोगों को जो फीमेल्स हैं उनके लिए तो जो मैरिड है, प्रेगनेंसी के लिए वो उनको हो रहा है। और हर महीने पता क्या होता है, जो पीरियड्स के थ्रू, साइकिल के थ्रू औरतों का ब्लड हर महीने निकलता है, उसमें उनमें डेफिशिएंसी आ जाती है, आयरन की भी और हर चीज़ की भी। तो वो तब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब तक B12 उनके बॉडी में पूरा नहीं होगा। तो इस वजह से B12 की डेफिशिएंसी को आप लोगों ने कंप्लीट करना है, इसे अहम जान के, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और हर कोई जान लेने वाला कि हमें B12 की डेफिशिएंसी है कि नहीं है, सुन्न होना, हाथ पाँव सुन्न होना, ठीक है। हाथ से पहले बात शुरू होगी, पाँव से बात शुरू होगी। आप लोग सो के उठेंगे किसी दिन, आप लोगों का हाथ सुन्न हुआ होगा, आपकी टांग सुन्न हुई होगी। अक्सर बैठे बैठे आप लोगों की टांगें सुन्न हो जाती हैं, B12 डेफिशिएंसी है, ठीक है। हाथ सुन्न हो जाता है, उंगलियों से स्टार्ट होता है, यहाँ से सुन्न होना, थोड़े थोड़े से स्टार्ट होगा, पूरे हाथ पे बात आएगी, फिर बाजू पे बात आ जाएगी, सुन्न हो रहा है, बाजू चल नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, तो वो B12 डेफिशिएंसी है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, यहाँ से जो मैंने कहा कि ये हमारी जो नर्व्स होती हैं उनका कनेक्शन ये B12 बनाता है, ठीक है। ये B12 ऊपर है, ये B12 उसकी कोटिंग की हुई है। तो अब यहाँ से ये कनेक्शन बाजू तक आना है, ये दिल से हमारे जितना दूर है, ब्लड ने लेके जाना है यहाँ से, ठीक है। इसका कनेक्शन हाथ तक जो सा है, ये हमारा दिल, हाथ, पाँव, ये दोनों चीज़ें दूर है। इस वजह से शुरुआत कहाँ से होती है, मैंने कहा है कि हाथ से शुरुआत होगी, पाँव से शुरुआत होगी। तो इसकी रीज़न क्या है कि ये दिल से दूर है, और यहाँ पे जाने में, ब्लड को जाने में, हमारी नसों को कनेक्शन होने में वो टाइम लग रहा होता है।
तो इस वजह से यहाँ से पहले वो फील होना शुरू होता है। इसके अलावा चुंटियाँ जिस तरह कट रही हों, बैठे बैठे आप लोगों को बॉडी के किसी हिस्से में, पाँव में स्पेशली फील हो रहा होता है, हाथों में स्पेशली फील हो रहा होता है जैसे किसी ने चुंटी काटी हो, B12 डेफिशिएंसी है। तो आप लोगों ने अपने इस चीज़ को फोकस करना है। उसके अलावा आप लोगों ने इसकी अच्छा एक और बहुत ज़्यादा वो सिम्टम्स हैं, औरतें मेरे साथ आती हैं ना इस पे कंसल्टेंसी लेने, सांस फूल रहा है जी हमारा, हमें शायद कोई हमें टेस्ट बता दें हार्ट का, हमें फेफड़ों की क्या कोई बीमारी हो गई है। बात करते हुए सांस फूलना, आप लोगों का चलते हुए चल के आए हैं सांस फूल रहा है, बात करते हुए सांस फूल रहा है, खड़े हुए काम करते हुए सांस फूल रहा है। आप लोगों को कोई दिल की बीमारी नहीं है, ठीक है, आप लोगों को कोई उसका लंग्स का इश्यू नहीं है। अपना B12 पूरा करें, B12 डेफिशिएंसी की वजह से सांस फूलता है। आप लोगों के और औरतों की इम्प्रूवमेंट आई हैं जिन्होंने अपने B12 को फोकस किया है, उन लोगों के ये सांस फूलने के इश्यूज़ खत्म हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसकी सिम्टम्स हैं कि जब आप लोगों का सांस फूलेगा तो B12 डेफिशिएंसी है। आप लोगों को आपने अपने उस पे पैसे टेस्टों पे खर्च करने की से पहले आप लोगों ने एक मरतबा अपना B12 अपडेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की जो ज़ुबान है वो स्मूथ होती है। आप लोग ज़ुबान निकालें तो उसमें क्या होता है, वैसे तो जो अच्छे सही जिनकी बॉडी होती है उनमें जो ज़ुबान होगी ना ऊपर नीचे उसकी वो होंगे उसके सेल्स, ठीक है, इस तरह से थोड़ा उनका स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जो B12 डेफिशिएंट होते हैं उनकी बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से उनकी ज़ुबान बिल्कुल ऐसे होगी, तो वो उसकी B12 डेफिशिएंसी की अलामत है। उसके अलावा थक जाना जल्दी, ठीक है। अब मुझसे मेरे साथ आई ना कंसल्टेंसी पे एक फ़ीमेल, उन्होंने कहा कि आपकी एक्सरसाइजेज़ को मैं देख के मुझे बहुत, मेरा भी दिल चाह रहा होता है कि मैं एक्सरसाइज करूं, मैं बहुत कोशिश करती हूं लेकिन मैं 5 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूं। मैंने बहुत मरतबा कोशिश की लेकिन आप जिस तरह से कर रही होती हैं डंबल पकड़ के और इस तरह, मैं सिंपल एक्सरसाइज मुझसे नहीं हो पाई, मेरा सांस फूलना शुरू हो गया और मुझ में एनर्जी ही नहीं आ रही थी, मुझ में जान ही नहीं आ रही थी, अपना मेरा पाँव ही नहीं उठ रहा था, हाथ नहीं उठ रहा था। ये सारी क्या है, ये थकावट और ये ताकत ना होना B12 डेफिशिएंसी है। अपना B12 लेवल अच्छा करें, आप लोगों में पूरा 1 घंटा एक्सरसाइज करने की ताकत आएगी, ठीक है। आप लोगों ने अब उन फीमेल में मोटिवेशन तो थी एक्सरसाइज करने की, खुद को फिट करने की, तो लेकिन उनके अंदर जान ही नहीं थी, एनर्जी ही नहीं थी, उनका B12 इतना ज़्यादा डेफिशिएंट थी। वो ऊपर से बच्चों की पैदाइश से माशाल्लाह से वो कैल्शियम और वो सारे वाइटामिन और मिनरल्स बच्चा लेके माँ के पेट से निकलता है, तो फिर औरत को वो अपनी डाइट प्रॉपर नहीं करेगी प्रेगनेंसी के बाद, तो फिर इस तरह की डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने एनर्जी लेवल को अप करना चाहते हैं ना, अपनी एक्सरसाइज को अप करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने फाकों वाले और अपने वेट भी रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने फाकों की तरफ नहीं जाना है। इसी वजह से मेरा फोकस कैलोरीज पे नहीं होता है। मेरा वेट रिड्यूस करवाया हुआ जो मेरे साथ चल रही हैं फीमेल्स, उनका परमानेंट वेट लॉस होता है क्योंकि मैंने उनको अच्छी चीज़ें खिला के उनको रिजा के वेट रिड्यूस किया होता है, ठीक है। और करना भी ऐसे है, आप लोगों ने कैलोरीज को फोकस नहीं करना। मेरी डाइट में शायद आप लोगों को कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिले लेकिन वो एनर्जेटिक होगी, क्वांटिटी में मेरी डाइट इतनी होगी, शायद दूसरी डाइट आप इतनी ले रहे होंगे उसमें कैलोरीज कम होंगी, उसको फोकस कर रहे होंगे लेकिन उसमें जान नहीं होंगी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे, उसमें मैं न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे डालूंगी और उसमें वो कम मिकदार में होगी, उसकी कैलोरीज ज़्यादा होंगी। तो आपने कैलोरीज को कभी फोकस नहीं करना है, आप लोगों ने उसकी ग़िज़ाइयत को फोकस करना है कि इसके अंदर ग़िज़ाइयत कितनी है, हमें ताकत कितनी आ रही है। वेट रिड्यूस आपका खुद ब खुद हो जाएगा जब आपका अंदर का सिस्टम ठीक होना शुरू होगा, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने B12 को अच्छा करें। अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, अपने एनर्जी लेवल अप करना चाहते हैं, एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप लोगों ने अपने सिर्फ यही नहीं, आप लोगों ने उठ के मेरे चैनल पे देखिए एक्सरसाइजेज साथ में करना शुरू कर दी। जब तक दूसरी वीडियोस नहीं सुनेंगे पता नहीं चलेगा हमने क्या किस टाइम पे खाना है, एनर्जी को भी कैसे ऊपर लेके आएंगे, तो फिर ही हम एक्सरसाइजेज कर पाएंगे। एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे 90% मेरे साथ जो लोग हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है। अब कॉन्स्टिपेशन की और भी बहुत सी वजह हैं, ठीक है, मेरी दूसरी वीडियोस भी हैं कॉन्स्टिपेशन पे, आप लोग वो भी देख लें, वो रीज़न्स भी हो सकती हैं। उसमें से अब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है B12 की डेफिशिएंसी होना। B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है। नर्व्स का कनेक्शन इसमें समझे, गट के साथ, मैदे के साथ नर्व्स का कनेक्शन बीच में टूट रहा है, बीच में कनेक्शन नहीं है, वो ख़त्म हो रहा है, तो आप लोगों को वो अच्छे से स्टूल पास नहीं हो पाता है और वो सारा रिलैक्स माइंड आप लोग नहीं हो पाते हैं, तो वो स्टूल आप लोगों को नहीं पास हो पाता है। तो आप लोगों की अपने जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं वो साथ में अपना B12 भी अच्छा करके देखें, उनको देखिएगा किस तरह से अफाका उन्हें मिलेगा। उसके अलावा इसमें आँखों का पीलापन होना
और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे कि समझा जा रहा होता है, ये जिस्म में गर्मी हो गई है। आप लोग अपनी इस तरह से अंदर से मुंह को खोलेंगे तो मुंह के अंदर अल्सर बने होंगे, वाइट कलर की पस पड़ी होगी वहाँ पर, ठीक है ना। स्पेशली जो होंठों के नीचे जो सी ये जगह यूँ करके मुझे औरतें दिखाती हैं कि हमारे अंदर ये वाइट हुआ है, ये पस पड़ी हुई है, हमें गर्मी हो गई है। ये गर्मी नहीं हुई है, B12 डेफिशिएंट हैं आप लोग, ठीक है। ये पस पड़ जाना, मुंह के अंदर अल्सर हो जाना, ये आपने कोई गर्म चीज़ नहीं खाई उस वजह से नहीं है, B12 डेफिशिएंट है। B12 को आप लोग पूरा करें, ठीक है। अब ये हो गया ब्रेन के साथ, तो इसका मैंने कनेक्शन आप लोगों को सारा समझा दिया है। अब इसकी रीजंस क्या हैं, क्यों मैंने कहा कि पाकिस्तान में भी जो से हैं वो पीछे नहीं रहे हैं B12 डेफिशिएंसी में, जो से हैं 70 से 80% वो भी रेंज उनकी पहुंच गई है। इंडिया वाले तो गोश्त नहीं खाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी तो गोश्त खाते हैं। अब उनकी अब क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से B12 उनको नहीं लग रहा है। सबसे पहले उसकी रीज़न है आप ऐसी डाइट खा रहे हैं जो B12 को कम कर रही है। एक तो आप डाइट के थ्रू कम ले रहे हैं, अगर ले भी रहे हैं तो आपको लग ही नहीं रहा है, क्योंकि आप उसके साथ ऐसी खुराक खा रहे हैं जो उसकी कमी ला रही है। उसमें क्या आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आ जाता है, शुगर भी आ जाती है, छना हुआ आटा भी आ जाता है, मैदा आ जाता है, ये और ज़्यादा रोटियां आ जाती हैं, 3-3 टाइम रोटियां खा रहे होते हैं, वो आ जाती हैं। ये कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। और इसकी मिकदार हमें पता कितनी चाहिए होती है, 2.4 माइक्रोग्राम। बहुत कम मिकदार में ये हमें चाहिए होता है डेली बेस पे। और ये वाटर सोलूबल है, यानी कि आप लोग खाएंगे भी ना, अगर एक्स्ट्रा भी आप लोगों ने खा लिया है ना तो अंदर जमा नहीं होगा। इसी वजह से डेफिशिएंसी होती है कि अगर कोई चीज़ हो ना कि हमारी फैट में अंदर एब्जॉर्ब हो जानी हो, जमा हो जानी हो, जब ज़रूरत पड़े वहाँ से यूज़ हो जाए। विटामिन D है जिस तरह से फैट सोलूबल है, वो हम लोग खाएंगे तो हमारे जिस्म में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जब हमें ज़रूरत हमारे जिस्म को पड़ेगी वो वहाँ से निकल के यूज़ हो जाएगा। B12 क्या है, ये डेली इसने जितना यूज़ होना है उतना बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, बाकी जो सा होगा वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। इस बहुत कम मिकदार में ये चाहिए होता है। और मैं आपको इसका ट्रिक भी सिखाती हूँ किस तरह से आप लोग डेली बेस पे से पूरा करेंगे। तो अब बहुत कम मिकदार में लेना है आप लोगों ने, तो अब उसको पूरा अब डेली बेस पे आप लोगों ने इसे करना है। ये कंसेप्ट आपने जहन में रखना है। उसके बाद जो लोग अल्कोहल इंडियन पीते हैं वो B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देता जिस्म में, ठीक है। उसके अलावा अब बात आ जाती है दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो मैदा, 2 जगह पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड के अंदर। हम लोगों ने खा लिया है, अब वो जिस्म को जाके लगना है 2 जगहों पे। एक मैदे पे पहली जगह, पहला स्टेप उसका हमारा मैदा है। मैदे में तेज़ाब अच्छा होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छा होना चाहिए, वो इसको डाइजेस्ट कराएगा। जब ये डाइजेस्ट होगा तो तभी आगे इसका प्रोसीजर चलेगा। अनडाइजेस्टेबल वैसे का वैसा आंतों में चला जाएगा, वहाँ पर जाके मज़ीद इशू कर रहा होगा। तो आप लोग खा भी रहे होंगे, लगा ही नहीं है, उल्टा उसने मैदे में जाके अब तेज़ाब पूरा नहीं था वहाँ पर आपका, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है हमें अपने खाने को डाइजेस्ट कराने के लिए। अब वो वहाँ पे वो डाइजेशन तो उसका हुआ ही नहीं, उल्टा आपको और खा के जो सा है वो आवाजारी चढ़ गई कि भाई मैंने क्या चीज़ खा ली है, मुझसे तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। औरतें यहाँ पे आई हैं, मैंने उसको बताया, मेरी और भी वीडियोज़ में मैंने अक्सर बताया कि B12 को डेफिशिएंसी को बीफ की कलेजी से पूरा करें, ठीक है। तो उन्होंने खाई, वो कहते हैं हमसे हजम ही नहीं हुई, हमने वॉमिट, उंगली मार के वॉमिट करके अपने वो निकाली, हमसे नहीं डाइजेस्ट हुई। मैंने बताया ना, इसको डाइजेस्ट करना एक मायने रखता है। उनका स्टमक का तेज़ाब ही पूरा नहीं था, इस वजह से उनके मैदे में ही वो हजम नहीं हो पाया। तो आप लोगों ने अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ख्याल रखना है, इसके साथ एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आप लोगों ने एक तो आप अपना एक्सरसाइज रखेंगे अपनी रूटीन में, उसके अलावा आप मेरा मॉर्निंग ड्रिंक रखेंगे, वो आपको पूरे दिन के लिए आपके स्टमक को एनर्जी दे देगा और एक्टिवेट कर देगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, वो आपके हाजमे को अच्छा करेगी। वही ना, ये मेरी सारी वीडियोज़ इंटरलिंक्ड हैं, कोई एक वीडियो नहीं है कि आप लोग B12 को पूरा करने के लिए मेरी एक वीडियो को फोकस करें। आपको ये सारी वीडियोस का कम्बिनेशन आपको सारा लेके चलना पड़ेगा। फिर आपका सिस्टम खा लेना पता चल गया जी इस वीडियो के थ्रू ये खाना है। अब उसको खाना किस तरह है, हजम किस तरह से करना है, किस टाइम पे खाना है, उसके लिए क्या दूसरी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका वो ईजी हो जाएगी लाइफ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर का साथ में यूज़ करना है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। अब मैदे में आ गया, ये मैंने मसला आप लोगों का हल कर दिया कि आप लोगों ने साथ में इस तरह करना है। उसके बाद आंतों का दूसरी एब्जॉर्प्शन इसकी थोड़ी होती है, वहाँ पे जाके आंतों में होती है एब्जॉर्प्शन। अब वहाँ पे आपका हज़म होकर यहाँ आया है, अब यहाँ से एब्जॉर्ब होना है, ठीक है, तो खून के अंदर इसने शामिल होना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो लीकी गट बना हुआ है, आंतें ख़राब हुई हैं, IBS है, IBD है, SIBO है, तो वो कैसे हज़म कर पाएंगे, कैसे एब्जॉर्ब करा पाएंगे। यहाँ पे तो गुड बैक्टीरिया ही नहीं है, तो यहाँ पे गुड बैक्टीरिया होना भी ठीक है। अपना लीकी गट का इशू ठीक करें। B12, अब जिनको इसका कनेक्शन बनाएं कि जिनको लीकी गट है, SIBO है, आंतों की बीमारियाँ हैं, उनमें B12 डेफिशिएंसी है।
खाने के बावजूद भी डेफिशिएंसी है, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे गुड बैक्टीरिया ही नहीं है जिन्होंने इसे एब्जॉर्ब करना है। खा लिया, हज़म करा लिया, मैदे से नीचे ले गए हैं आंतों में, वहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है। अब B12 डेफिशिएंट है, जान ही नहीं है जिस्म के अंदर, बाल वाइट हो रहे हैं औरतों के, हमारे बाल गिर रहे हैं, वो वहाँ पे आपका गट अपना वहाँ पे जहाँ पे अब B12 को पूरा नहीं करना है पहले आप लोगों ने, आपका यहाँ पे स्टेप बढ़ गया है, आप लोगों ने पहले अपनी आंतों का इशू सॉल्व करना है। उसके लिए मैंने आंतों पे बहुत वीडियोस बनाए हैं, उसको जाके वो सुने और अपने आंतों के इशू सॉल्व करें, ठीक है। इसकी एब्जॉर्प्शन का इशू हो गया। अब उसके बाद आप लोग कोई मेडिकेशन कर रहे हैं, कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, वो इसको डाइजेस्ट नहीं होने देती, एब्जॉर्ब नहीं होने देती हैं, तो आपने उसको भी ठीक करना है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, किसी को इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर चल रहा है, ऑटोइम्यून डिजीज़ चल रही हैं, उनमें B12 डेफिशिएंसी होगी और वो एब्जॉर्ब नहीं होने देगी, डाइजेस्ट नहीं होने देगा इसको B12 को। अब पूरा आप लोगों ने कहाँ से करना है, ठीक है। दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। इंडियन जो से हैं वो मेरी बहनों, आप लोग बेशक जितनी मर्जी वो स्प्राउट बना के खाते, जो उनके बहुत फ़ायदे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन B12 वहाँ से पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इसके लिए हमें गुड क्वालिटी गोश्त ही खाना पड़ेगा। उसके लिए रेड मीट खाएं, बीफ की कलेजी खाएं, फिफरा नहीं साथ में लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ कलेजी उसकी लीजिएगा। और थोड़ी मिकदार में मैंने कहा है कि खाना होता है, बीफ में ही खाएंगे आप लोग, तो इतना पीस आप लोग एक दिन में इतना पीस आप लोग लेंगे कि वो डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। जो बीफ की कलेजी है वो आप लोग पका के उसका सालन ला के एक मरतबा फ्रीज़ कर लें, 5-6 दिन के लिए, 6 दिन आपके निकल जाएंगे, 1 डे ऑफ कर लें, ठीक है। रोज़ की 3 बोटियाँ, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और इससे ज़्यादा खाना भी नहीं है, उसको हज़म करना भी मुश्किल होता है बीफ को, कलेजी को। तो आप लोगों ने 3 उसकी बोटियाँ आप लोग अपने वो खाएंगे, ठीक है। खाने के साथ नाश्ता कर रहे हैं, फर्स्ट मील ले रहे हैं, दिन में ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा बीफ को, इसको कलेजी को, इसे हज़म करना हार्ड होता है। तो आप लोग इसे दिन में ले लें, फर्स्ट मील में इसे ले लें। और रोटी के साथ नहीं खाना। कार्बोहाइड्रेट, मैंने अभी क्या कहा है कि कार्बोहाइड्रेट इसे एब्जॉर्ब नहीं होने देते। रोटियों के साथ खाएंगे लपेट के, तो आपको ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। जहाँ पे इसने 70% एब्जॉर्ब होना था, जिस्म को लगना था, बायो अवेलेबिलिटी होनी थी, वहाँ पे इसकी जाकर 20% पे रह जाएगी। आपने इतनी मेहनत भी की, उसको हज़म भी किया, कराया, खाया भी, लेकिन साथ में रोटी खा लिया तो वो लगा ही नहीं। तो आप लोगों ने सिर्फ कलेजी को खाली खाना है, ठीक है। जब भी खाना है कलेजी को आप खाली खाएंगे, ये हो जाएगा, यहाँ से पूरा हो जाएगा। अंडों में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, ब्लैक चनों में थोड़ा पाया जाता है, लेकिन उसकी मिकदार बहुत कम होती है, उसकी क्वालिटी भी थोड़ी लो होती है। लेकिन फिर भी आप लोग उन सोर्सेज को भी सारों को इकट्ठा करके दिन में लेके चलेंगे तो आपका B12 कैसे पूरा नहीं होगा। आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये अपना भी पूरा करें, बच्चों का भी पूरा करें। और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, प्लीज़ वो लोग अपना प्रेगनेंसी से पहले अपना देखा करें कि आपकी बॉडी रेडी भी है कि नहीं है उस बोझ को कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ इसे कंप्लीट करें अपना B12 डेफिशिएंसी को, और प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।